नमो नमः। हम श्री राम रक्षा स्तोत्र का पाठ कर रहे हैं। पिछले भाग में हमने 5 श्लोकों तक अध्ययन कर लिया था। आइए आगे के श्लोक देखते हैं। जीवां विद्यानिधि पातु कंठं भरतवन्दितः, स्कन्धौ दिव्यायुध पातु भुजौ भग्नेश कार्मुकः, करौ सीतापतिः पातु हृदयं जामदग्नयजित्, मध्यं पातु खरध्वंसी नाभिं जाम्बवदाश्रयः, सुग्रीवेशः कटी पातु सक्थिनी हनुमत्प्रभुः, उरु रघुत्तमः पातु रक्षः कुलविनाशकृत्, जानुनी सेतुकृत् पातु जङ्घे दशमुखान्तकः, पादौ विभीषणश्रिदः पातु रामोऽखिलं वपुः, एतां रामबलोपेतां रक्षां यः सुकृति पठेत्, सच्चिरायुः सुखी पुत्री विजयी विनयी भवेत्। तो पिछले श्लोकों से श्री रामचंद्र जी हमारी रक्षा करें। तो पिछले श्लोक में हमारे शरीर के भागों का वर्णन आ रहा था कि श्री राम मेरे ललाट की रक्षा करें, मेरी नासिका की रक्षा करें। अब उसी क्रम को आगे बढ़ाता अगला श्लोक है, जिह्वाम विद्या निधि पातु। पातु अर्थात रक्षा करें। किसकी रक्षा करें? जीवाम, जीव की। कौन रक्षा करें? विद्या निधि। ये सभी भगवान श्री राम के विशेषण हैं। विद्या निधि अर्थात विद्या निधान, मेरी जीवा की रक्षा करें। कंठम भरत वंदितः, मेरे कंठ की, मेरे गले की, भरत वंदितः, भरत द्वारा वंदित है जो मेरे कंठ की रक्षा करें। स्कंधौ दिव्यायुध पातु। स्कंध अर्थात कंधा, कंधा की रक्षा कौन करे? दिव्यायुध अर्थात अनेक शस्त्रों से युक्त, अनेक दिव्य शस्त्रों से युक्त हे भगवान राम मेरी रक्षा करें। भुजौ भग्नेश कार्मुकः, मेरी भुजाओं की रक्षा करें। कौन रक्षा करें? भग्नेश कार्मुकः। कार्मुकः अर्थात धनुषः, भग्नम अर्थात धनुष का भंग करने वाले, धनुष का खंडन करने वाले ऐसे श्री राम मेरी भुजाओं की रक्षा करें। महादेव का धनुष भगवान श्री राम द्वारा खंडित किया गया था, तो उसी को दर्शाता यह पद है। करौ सीतापति पातु हृदयं जामदग्नयजित्। करौ सीतापति, करों की रक्षा, हाथों की रक्षा हे सीता के पति, सीतापति श्री रामचंद्र रक्षा करें। हृदयं जामदग्नयजित्, जित अर्थात जीतने वाले। किस पे जीतने वाले? जामदग्नय अर्थात जमदग्नि के पुत्र। जमदग्नि ऋषि के पुत्र कौन थे? भगवान परशुराम, अर्थात भगवान परशुराम पर विजय प्राप्त करने वाले मेरे हृदय की रक्षा करें। उरु रघुत्तमः पातु, मध्यम पातु खरध्वंसी नाभिं जाम्बवदाश्रयः। मध्यम पातु खरध्वंसी, खरद दूषण का अंत करने वाले भगवान श्री राम हैं। तो यहाँ खरध्वंसी, खर नामक दैत्य का संहार करने वाले हे श्री राम मेरे मध्य भाग की रक्षा करें। नाभिम जाम्बवदाश्रयः, मेरी नाभि की रक्षा करें। कौन रक्षा करें? जाम्बवदाश्रयः, जामवंत जी को आश्रय देने वाले। हाथों की रक्षा सीतापति, हृदय की जमदग्नि के पुत्र परशुराम जी को जीतने वाले, मध्य भाग की खर राक्षस का वध करने वाले, और नाभि की जामवन के आश्रयकारी हे भगवान राम रक्षा करें। सुग्रीवेशः कटी पातु सक्थिनी हनुमत प्रभु, उरु रघुत्तमः पातु रक्षः कुलविनाशकृत्। सुग्रीवेशः कटी पातु, कटी अर्थात कमर, कमर भाग की रक्षा करें। सुग्रीवेशः अर्थात सुग्रीव के स्वामी। हनुमान, हनुमत प्रभु। सक्थिनी, सक्थिनी किसे कहते हैं? कूल्हों को। उरु
भी कह देते हैं, उरु आगे आएगा। तो कूल्हों की रक्षा हनुमान जी करें। उरु रघुत्तमः पातु, उरु की रक्षा कौन करे? रघु में उत्तम, रघुकुल में उत्तम, रघुत्तम भगवान श्री राम, सभी रघुओं में उत्तम। और राक्षस कुल का विनाश करने वाले मेरी जांघों की रक्षा करें। उरु अर्थात जांघ, जांघ के निचले वाला भाग वैसे उरु कहता है, घुटने से ऊपर और जांघ से नीचे वाला भाग। राक्षस अर्थात राक्षस, कुल विनाशक, जिसने राक्षस कुल का विनाश कर दिया, ऐसे रघुत्तम मेरी उरु की रक्षा करें। जानुनी सेतु कृत्पातु जंघे दशमुखांतकः, पादौ विभीषण श्रिदः पातु रामोऽखिलं वपुः। जानुनी सेतु कृतपातु, सेतु का निर्माण करने वाले मेरे घुटनों की रक्षा करें। जानुनी अर्थात घुटना। जंघे दशमुखांतक, जंघा की रक्षा, दशानन का वध करने वाले मेरी अग्र जंघा की रक्षा करें। दशमुख अर्थात 10 मुख वाले, रावण का अंत करने वाले, दशमुखांतक। पादौ विभीषण श्रिदः, पादौ अर्थात चरण की रक्षा करें। कौन रक्षा करें चरण की? विभीषण को ऐश्वर्य देने वाले, श्री, श्री अर्थात लक्ष्मी, ऐश्वर्य देने वाले। पातु रामोऽखिलं वपुः, अखिलम अर्थात संपूर्णम, संपूर्ण शरीर की श्री राम रक्षा करें। एतां रामबलोपेतां रक्षां यः सुकृति पठेत्, सह चिरायु सुखी पुत्री विजयी विनयी भवेत्। एतां रामबलोपेतां अर्थात ये राम रक्षा स्तोत्र, राम बल से युक्त, से जो पुण्यात्मा, पुण्यवान व्यक्ति पढ़ता है, स चिरायु सुखी भवति, वह दीर्घ आयु वाला, सुखी, पुत्री अर्थात पुत्रवान, विजयी और विनम्रता से युक्त होता है। राम बल से युक्त इस स्तोत्र का जो सद व्यक्ति पाठ करता है, वह दीर्घायु, सुखी, पुत्रवान, विजयी और विनयशील हो जाता है। आगे पढ़ते हैं। पाताल भूतल व्योम चारिणश्छद्मचारिणः, न द्रष्टुमपि शक्तास्ते रक्षितं राम नामभिः। रामेति रामभद्रेति रामचन्द्रेति वा स्मरन्, नरो न लिप्यते पापै भुक्तिं मुक्तिं च विन्दति। जगज्जेत्रैकमन्त्रेण रामनाम्नाभिरक्षितं, यः कंठे धारयेतस्य करस्था सर्वसिद्धयः। वज्रपञ्जरनामेदं यो रामकवचं स्मरेत्, अव्याहताज्ञः सर्वत्र लभते जयमङ्गलम्। आदिष्टवान् यथा स्वप्ने रामरक्षामिमाम्हरः, तथा लिखितवान् प्रातः प्रबुद्धो बुद्धकौशिकः। पाताल भूतल व्योम अर्थात पाताल लोक, भूतल अर्थात पृथ्वी, और व्योम आकाश में, चारिणः जो चरते हैं, जो विचरण करते हैं, जो जीव आकाश में, पृथ्वी में और पाताल में विचरण करते हैं। छद्म चारिणः, और छद्म वेश, अपना वेश बदलते भी रहते हैं। न द्रष्टुमपि शक्तास्ते रक्षितम राम नाभिः, रक्षितम राम नाभिः अर्थात जो उस राम नाम से रक्षित हैं, उन्हें वह देख नहीं पाते, अर्थात वे राम नाम से सुरक्षित मनुष्य को देख भी नहीं पाते, उनका अहित नहीं कर सकते। रामेति रामभद्रेति रामचंद्रेति वा स्मरन्, जो राम को, रामभद्र को, रामचंद्र का स्मरण करता है, जो राम, रामचंद्र, रामभद्र आदि नामों का स्मरण करता है, वह व्यक्ति नरो न लिप्यते पापै भुक्तिं मुक्तिं च विन्दति, अर्थात वह व्यक्ति पापों में लिप्त नहीं रहता। न लिप्यते पापै भुक्तिम, भुक्तिम अर्थात सभी लौकिक सुखों का भी आनंद पाता है, और मुक्तिम च विन्दति, और मोक्ष का भी प्राप्त कर लेता है।
जगज्जेत्रैकमन्त्रेण रामनाम्नाभिरक्षितम् यः कंठे चारये तस्य करस्थः सर्वसिद्धयः। जगज्जेत्रेण त्रैक मंत्रेण अर्थात जगज्जेत्र अर्थात जगत के ऊपरी विजय पाने वाले, सभी रोगों के ऊपर विजय प्राप्त करने वाली, जैसे औषधि होती है ऐसे जगत पर सब पर विजय प्राप्त करने वाला एक मंत्रेण एक मंत्र है जो वो नाम राम नामना भी रक्षितम, राम नाम से रक्षित है। यह कंठे धारयेत जो इसे कंठ में धारण कर लेता है, तस्य करस्थः सर्वसिद्धयः कर अर्थात हाथों में, सर्वसिद्धयः उसके हाथों में सिद्धि सिद्धि सफलता ही सफलता होती है। जो राम नाम से सुरक्षित जगत पर विजय करने वाले इस मंत्र को अपने कंठ में धारण करता है वह समस्त सिद्धियां प्राप्त कर लेता है। वज्र पंजर नामेदम यो राम कवचम स्मरेत। वज्र पंजर नाम, पंजर अर्थात शरीर का जो अस्थियों का समूह होता है, अस्थि से निर्मित है शरीर है, नर कंकाल वज्र समान हो जाता है। किसका? यो राम कवचम स्मरेत जो इस राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करता है। अव्याहताज्ञ सर्वत्र, अव्याहताज्ञ अर्थात उसकी कोई अवहेलना नहीं कर सकता, उसकी आज्ञा कोई टालता नहीं। सर्वत्र लभते जय मंगलम वो हर जगह जय विजय ही प्राप्त करता है। इस जो यह राम कवच का स्मरण करता है उसकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं होता और सब जगह वह विजय प्राप्त करता है। आदिष्वान यथा स्वप्ने राम रक्षामि माम हरः। हरः अर्थात शिव जी, जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था, यह भगवान शिव द्वारा स्वप्न में बुद्ध कौशिक ऋषि को इसकी दीक्षा दी गई थी, तो वही श्लोक में बताया गया है। आदिष्टवान अर्थात श्रावितवान सुनाया गया, यथा स्वप्ने जैसा कि स्वप्न में, राम रक्षामि माम इस राम रक्षा स्तोत्र को हरः शिव जी के द्वारा, तथा लिखितवान प्रातः प्रबुद्धो बुद्ध कौशिकी ही स्वप्न में आकर शिवजी ने, भगवान शिव ने जो बुद्ध कौशिक को बताया वही उन्होंने सुबह उठकर लिखा। स्वप्न में बुद्ध कौशिक ऋषि को भगवान शिव का आदेश होने पर बुद्ध कौशिक ऋषि द्वारा यह लिखा गया। आरामः कल्पवृक्षाणां विरामः सकलापदाम् अभिरामस्त्रिलोकानां रामः श्रीमान् स नः प्रभु। तरुणौ रूपसम्पन्नौ सुकुमारौ महाबलौ पुण्डरीकविशालाक्षौ चिरकृष्णाजिनाम्बरौ फलमूलशिनौ दान्तौ तापसौ ब्रह्मचारिणौ पुत्रौ दशरथस्यैतौ भ्रातरौ रामलक्ष्मणौ शरण्यौ सर्वसत्त्वानां श्रेष्ठौ सर्वधनुष्मतां रक्षः कुलनिहन्तारौ त्रायेतां नो रघुत्तमौ आत्तसज्जधनुषा विशुस्पृशा वक्षया शुङ्गनिषङ्गसङ्गिनौ रक्षणाय मम रामलक्ष्मणाव्रकृतः पथि सदैव गच्छताम्। आरामः कल्पवृक्षाणां विरामः सकलापदाम्। आरामः अर्थात वाटिका बगीचा, किसका? कल्प वृक्ष का, अर्थात जो कल्प वृक्ष के समान आराम देने वाला। विरामः सकलापदाम सभी आपदाओं को विराम देने वाला। अभिरामस्त्रिलोकानाम तीनों लोकों में मोहक और सुंदर है। श्रीमान सह नः प्रभु वही राम हमारे प्रभु है। नः अर्थात अस्माकम हमारे, श्रीमान अर्थात सीता से युक्त, श्री से युक्त, अस्माकम प्रभु हे राम हमारे प्रभु हैं। तरुणौ रूप संपन्नौ सुकुमारौ महाबलौ पुंडरीक विशालाक्षौ चीर कृष्णाजिनाम्बरौ। अर्थात तरुणौ, तरुण अर्थात युवा, रूप संपन्नौ रूप से संपन्न है, सुकुमार हैं, महाबलशाली हैं, पुंडरीक विशालाक्षौ अक्षौ अर्थात नेत्र, पुंडरीक अर्थात श्वेत कमल जैसे, चीर कृष्णाजिनाम्बरौ चीर अर्थात वस्त्र, कृष्ण अर्थात काला,
अजिनाम्बरऊ अर्थात अंबर अर्थात वस्त्र धारण करने वाले, अजिनम अर्थात मृग चरमधारी। जो युवा सुंदर सुकुमार महाबलशाली और कमल जैसे नेत्र वाले हैं, मुनियों की तरह कपड़े एवं काले हिरण मृग चरमधारी हैं, धारण करने वाले हैं। फल मूलाशिनौ दान्तौ तापसौ ब्रह्मचारिणौ पुत्रौ दशरथस्तैतो भ्रातरौ राम लक्ष्मणौ। यहाँ हर जगह आप देख रहे होंगे द्विवचन का प्रयोग किया गया है, तो यह राम लक्ष्मण दोनों के लिए इकट्ठा अब यहाँ बताया गया है अंतिम पद में, राम लक्ष्मणौ, राम और लक्ष्मण। फूल फल मूल अशिनौ, अशिनौ अर्थात खाते हैं, क्या खाते हैं? फल और मूल ही खाते हैं। दान्तौ तापसौ अर्थात तपस्वियों को जो कष्ट है वो सहन करते हैं, ब्रह्मचारी हैं। पुत्रौ अर्थात राजकुमार के लिए प्रयोग हुआ है, किसके पुत्र हैं? दशरथ के। एतौ दशरथ जमा एतौ पुत्रौ, भ्रातरौ राम लक्ष्मणौ, भाई हैं दोनों राम और लक्ष्मण। अर्थात जो फल और कंद का आहार ग्रहण करते हैं, जो संयमी हैं, तपस्वी हैं और ब्रह्मचारी हैं, वे दशरथ के पुत्र राम और लक्ष्मण दोनों भाई हमारी रक्षा करें। शरण्यौ सर्वसत्त्वानां श्रेष्ठौ सर्वधनुष्मतां रक्षः कुल निहंतारौ त्रायतां नो रघुत्तमौ। शरण्यौ सर्वसत्त्वानां सभी जीव जंतुओं के शरणदाता हैं जो, श्रेष्ठौ सर्वधनुष्मतां सभी धनुषधारियों में श्रेष्ठ हैं, रक्षः कुल निहंतारौ रक्षः अर्थात राक्षस, कुल निहंतारौ उनके राक्षसों के कुल का पूरा नाश, समूलतया नाश करने वाले, त्रायताम हमारी रक्षा करें, नो अर्थात नह, अस्माकम हमारी रक्षा करें, रघुकुल श्रेष्ठ राम और लक्ष्मण। ऐसे महाबलशाली रघु श्रेष्ठ समस्त प्राणियों के शरणदाता, सभी धनुर्धारियों में श्रेष्ठ, राक्षस कुल का समूल विनाश करने वाले हमारी रक्षा करें। आतसज धनुषा विश्वस्पृशा वक्षया शुगनिषंगः संगिनौ रक्षणाय मम राम लक्ष्मणावरगतः पथि सदैव गच्छताम्। आतसज्ज धनुषा अर्थात धनुष संधान किए हुए हैं, बिल्कुल सुसज्जित हैं, तैयार किया हुआ है संधान के लिए। विशुस्पृशा विशु अर्थात बाण, बाण का स्पर्श करते हुए, वक्षया बाणों को, अक्षय बाणों से, शुंग निशंग, निशंग अर्थात जो बाणों को धारण करता है, तरकश संगिनौ उससे युक्त हैं। धनुष संधान किए हुए, बाणों का स्पर्श करते हुए, अक्षय बाणों से युक्त तुणीर धारण किए, रक्षणाय मम राम लक्ष्मणावग्रतः पथि सदैव गच्छताम्। अग्रतः पथि मेरे पथ पर आगे आगे चलें, राम लक्ष्मण मेरी रक्षा के लिए आगे आगे चलें। रक्षणाय मम मेरी रक्षा के लिए राम और लक्ष्मण मार्ग मर मेरे मार्ग पर आगे आगे चलें। धन्यवाद। जय सिया राम।